जेई मेंस 2025 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंक्लूड हो गया है। आइए बच्चों से बातें करते हैं कैसे गया इनका एग्जामिनेशन। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब फॉलो कर लेना, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा पूरा आखिरी तक गाइड करेंगे। आपका नाम? शिवांश। क्लास 12 में थे या ड्रॉपर थे? 12। तो आपने प्रीवियस ईयर के सवाल लगाए थे? हाँ बिल्कुल लगाए थे। तो उसमें आपको कितना सिमिलरिटी नजर है? मान लो किसी बच्चे ने 5 साल का लगाया प्रीवियस ईयर, उसको कितना सिमिलर पेपर आएगा? नहीं, अगर किसी ने 5 साल का लगाया तो उसको पूरा का पूरा एकदम सिमिलर जैसा दिखेगा। और अगर पास्ट आप 2-3 ईयर का भी कर लेते हैं तो आप मैक्स टू मैक्स आप क्रॉस कर जाएंगे 150 to 180 तक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में डिफिकल्टी लेवल किसका लगा जाता है? सर आज के पेपर में तो केमिस्ट्री बहुत ट्रिकी आई थी। और मोस्टली केमिस्ट्री इजी कहते हैं सब, लेकिन आज के पेपर में केमिस्ट्री थोड़ा ट्रिकी आई थी। और फिजिक्स नॉर्मली जैसे रहती है वैसी फॉर्मूला थी। बेस्ड है थ्योरेटिकल ज़्यादा था? फिजिक्स में फार्मूला बेस ही थे। और लेकिन हाँ, जो पीछे के सेमी कंडक्टर चैप्टर उन सब से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आया था। नहीं, एकदम मॉडर्न फिजिक्स से एक क्वेश्चन आया था बस। इलेक्ट्रोस्टैट, करंट? इलेक्ट्रोस्टैट से आया था 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन से एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी उस पर डायमेंशन फार्मूला पे। मैकेनिक्स से आए थे 2 क्वेश्चन। लॉज ऑफ मोशन इधर? लॉस ऑफ मोशन उससे ज़्यादा नहीं आया, मतलब 12th का पोर्शन ज़्यादा कवर किए वर्क थे। पावर एनर्जी भी नहीं आया? नहीं, वर्क पावर एनर्जी। रोटेशनल जो मेन टफ लगता है? हाँ, रोटेशन से आया था, सेंटर ऑफ मास से भी आया था। हाँ इजी था? हाँ नहीं, हाँ ट्रिकी तो था, वो तो चैप्टर ट्रिकी होता ही है। आपका केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक फिजिकल? सर आज के पेपर में ऑर्गेनिक को ज़्यादा वो दिए थे। नेम रिएक्शन, हाँ अगर जो पड़ गया था, हाँ नेम रिएक्शन 2 क्वेश्चन क्वेश्चन जो होते हैं इस जो होता है ना कि सबसे स्टेबल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ऐसा कुछ सवाल है? नहीं, मेजर प्रोडक्ट का नहीं था। हाँ ये बर्निंग पे है, जैसे कि इसको बर्न करेंगे कितना प्रोडक्ट बनेगा इस पे। इनऑर्गेनिक से आपका एनसीईआरटी बेस्ड था, पी ब्लॉक वगैरह या कुछ था? डी ब्लॉक एनसीईआरटी बेस्ड ही था। कलर्ड कॉम्प्लेक्स पे ज़्यादा सवाल आए थे। हाँ फिजिकल केमिस्ट्री में आपका केमिकल काइनेटिक्स सारी चीज़ें सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं, थर्मोडायनेमिक्स पीछे से आए थे। हाँ थर्मोडायनेमिक्स था। तो केमिस्ट्री मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिकी थी या डूएबल थी? नहीं हाँ डुएबल थी, लेकिन थोड़ा सा आज नचा रही थी क्योंकि बच्चे केमिस्ट्री ईजी लेते हैं ना, और आज समझ में आ रहा था नहीं केमिस्ट्री ईजी। और इधर हम बात करें मैथ में, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, अलजेब्रा हो गया। लगभग सारे टॉपिक कवर थे और क्वेश्चन डुएबल थे मैथ में, मतलब आप 15 से 16 क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि आपके पास टाइम नहीं बचेगा, बहुत बड़ा सवाल था। वेक्टर 3D इजी आया था? हाँ वेक्टर 3D इजी आया था। स्टैट्स के 1 सवाल थे। इधर आपका कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन? हाँ कोनिक सेक्शन के 2 सवाल थे। एपीजीपी के हाँ सवाल थे, 2 सवाल थे। एक न्यूमेरिकल में भी एक था और एक उसमें था लिखने को उसमें। मतलब ऐसा तो नहीं कोई सवाल आपका दिखने में लग रहा है इजी बट अंदर से टफ था, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ लगा? हाँ उसमें जो उसके क्या कहते हैं वेक्टर के सवाल आते हैं, उसमें पहले तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकलवाया, उसके बाद फिर उससे एरिया निकलवा रहा था, मतलब बहुत लंबा जा रहा था। तो आपने मतलब टाइम को बैलेंस किया फिर कैसे किया पेपर? नहीं हाँ टाइम को बैलेंस कर रहे थे, लेकिन लास्ट में मैथ में तो थोड़ा छूटने वाला नौबत आ ही गई थी, और करते लास्ट में पेन चलते टाइम खत्म हो गया। मतलब आपने जो अपना था पेपर था उसको 1 राउंड में किया, 2 राउंड में किया? नहीं मैं तो 3 राउंड में किया। चलिए बढ़िया है। तो अभी आपका मेन फोकस एडवांस रहेगा या फिर सेकंड अटेम्प्ट रहेगा? सेकंड अटेम्प्ट रहेगा। पहले में जो गलतियाँ की, मतलब स्पीड मैनेज करने को, वो तभी आपका बोर्ड एग्जाम भी होगा? हाँ बोर्ड है 22 से। चलिए विश यू ऑल द बेस्ट बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके